हेलो सर मॉर्निंग। साक्षी आपने टेस्ट नहीं दिया? सर एक्चुअली नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं दिया, आज दे दूंगी। ये अब तो मैंने आंसर भी भेज दिए। एक्चुअली इससे पहले पहले देना तुमने। माना तूने टेस्ट चेक नहीं किया, चेक करके मुझे करेक्ट बताया, बताने से को नहीं बताया तुमने। मानव यस सर गुड मॉर्निंग। मानो तूने चेक करके बताना मुझे भी कितने करेक्ट है इनकरेक्ट है। ठीक है, ठीक है सर। तो आगे करते हैं बच्चों। बच्चों एक टॉपिक है छोटा सा, वो टॉपिक रिलेट करता है जो हमने चैप्टर किया है, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। अब मुझे बताओ, पहले मैं वो टॉपिक कवर करवा दूं पिछले चैप्टर के साथ रिलेट करता था, फिर नया चैप्टर करवा दूं स्टार्ट। यस सर। तो ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही टॉपिक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक नहीं है। ठीक है, इसमें कंपटीशन में क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं इसके साथ। तो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट बच्चे। लिखो कैलकुलेशन, ये पिछले वाले टॉपिक के साथ ही है, चैप्टर के साथ ही है। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब देखो बच्चों, ये लाइट है, ठीक है, इनकमिंग लाइट है, सनलाइट लगा लो, कोई भी लाइट है, ये आकर किसी सरफेस पर डलती है, ये सरफेस है, इस सरफेस पर ये पड़ती है, ये इनकमिंग लाइट है, ये सरफेस है, इस पर लाइट जब पड़ती है, इस लाइट की इंटेंसिटी आई है, वेवलेंथ लैम्डा है, कितने टाइम में पहुंच रही है, टी टाइम में पहुंच रही है किसी सरफेस पर। अब जो ये लाइट आ रही है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है? हाँ जी बच्चों, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, बोलो जल्दी। E इज इक्वल टू, यस बच्चों, एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू ड्यूअल नेचर। अभी किया हमने, आपका वेंसडे को टेस्ट है ड्यूअल नेचर का, अब वीक में 2 टेस्ट हुआ करेंगे, लिख लो इसको, सब्जेक्टिव टेस्ट है, ड्यूअल नेचर का सब्जेक्टिव टेस्ट। पहले मैं ना इजी वाला डाला करूंगा, बिल्कुल इजी स्ट्रेट क्वेश्चन, फिर मैं थोड़ा सा टफ डाला करूंगा सब्जेक्टिव। 2 लेवल का सब्जेक्टिव टेस्ट हुआ करेगा, 2 लेवल का ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव, इजी और टफ। 2 आपके एक चैप्टर के आपके 2 सब्जेक्टिव और 2 ऑब्जेक्टिव टेस्ट। सब्जेक्टिव तो सीधा सीधा पहला टेस्ट तो इजी, बिल्कुल इजी, ये ऑब्जेक्टिव भी इजी, फिर अगला टफ, फिर ये टफ। ठीक है, ऐसे डाला करूंगा बच्चों मैं आपको क्वेश्चन। तो मुझे ये बताओ, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है? हाँ जी बच्चों, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है? एनी स्टूडेंट, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन? साक्षी, शुभलीन, जैस्मीन, मानव, कोई बच्चा बताए। जो हम फोटोन डाल रहे हैं ना, लाइट डाल रहे हैं, इसकी एनर्जी कितनी होती है? E इज इक्वल टू H F। भूल गए क्या?
एफ किसके इक्वल होता है बच्चे? यस, एफ किसके इक्वल होता है? C upon lambda. वेरी गुड, सी अपॉन। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये तो आपको सभी को पता है। इसके बाद बच्चों तुम्हें पता है इंटेंसिटी क्या होती है? कोई बताएगा व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी क्या होती है? हाँ जी बच्चों, इंटेंसिटी भी आपको बताई हुई है मैंने। इंटेंसिटी NHF upon AT. NHF, हाँ, एनर्जी जो टोटल हमने फॉल की है, टोटल एनर्जी इंसिडेंट की है अपॉन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो एनर्जी टोटल किसके इक्वल हो जाएगी बच्चे? इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम। यहां तक किसी को कोई डाउट है बच्चे? अब याद No, रखना, अगर देखो मैंने नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं, ये तो मेरे फोटोन की टोटल एनर्जी दी हुई है। एक फोटोन की एनर्जी कितनी है? HF। अगर मैंने निकालने हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने होंगे लाइट में, तो क्या करेंगे? यूनिटरी मेथड लगाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स, टोटल एनर्जी फोटॉन्स की कितनी है अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। टोटल एनर्जी कितनी है बच्चे? IAT। एक फोटोन की एनर्जी कितनी है बच्चों? HC अपॉन लैम्डा। तो ये कितना आ गया? IAT लैम्डा अपॉन HC। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूं IAT अपॉन HF। ये नंबर ऑफ फोटॉन्स होते हैं बच्चे, लिख लो। ये नंबर ऑफ फोटॉन के दो फॉर्मूले मैंने बता दिए। एन क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। आगे लिखो N अपॉन T IAHF। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। इसको कोई मैं और नाम दे दूं? इसको मैं नाम दे देता हूं, क्या नाम दें इसको? N के पैर में T लिख देते हैं, IAHF। ये N के पैर में T क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। एक सेकंड में कितने फोटोन लाइट के इस सरफेस पर डल रहे हैं। ये कंपटीशन के लिए है बच्चों, टॉपिक ये बोर्ड के लिए नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं आपको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया यहां तक? No, sir. बच्चे जल्दी नोट कर लो। Done, sir. हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन है, एक रेड लाइट है। इसका ना मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन बता दूं आपको, बोर्ड में भी आया हुआ इस कंसेप्ट का। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपका बोर्ड में भी आया हुआ है, कंपटीशन में तो आता ही है ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन। एक ब्लू कलर है लाइट का, इंटेंसिटी I, एरिया A, टाइम T। इंटेंसिटी I, एरिया A, टाइम T। एरिया जो होता है ये सरफेस का होता है, इंटेंसिटी लाइट का है, T टाइम के लिए लाइट जल रही है।
बच्चे आपने मुझे ये बताना है दिमाग लगाकर, ऑप्शन है आपके पास, रेड लाइट के नंबर ऑफ फोटोन ब्लू से ज्यादा हैं, या ब्लू के रेड से ज्यादा हैं, या दोनों इक्वल हैं, या दोनों में नन ऑफ दीज है। ये ऑप्शन बताना बच्चों, आपने चूज करना है भी कौन सा आंसर होगा। नंबर ऑफ फोटोन का पहले सामने फॉर्मूला लिख लो, क्या है नंबर ऑफ फोटोन का, पहले सामने फॉर्मूला लिख लो। दो फॉर्मूले नंबर ऑफ फोटोन के, आई ए टी लैम्डा अपॉन एच सी, और दूसरा फॉर्मूला बच्चे क्या है, आई ए टी अपॉन एच एफ। हाँ जी बच्चों, आपको क्या पता है, देखो अब ध्यान से कुछ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, है ना। नंबर ऑफ फोटोन वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसके नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होंगे। अब मुझे ये बताओ वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, रेड लाइट की ज्यादा होती है या ब्लू लाइट की ज्यादा होती है? वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है, रेड लाइट की या ब्लू लाइट की? ब्लू की। नहीं बच्चे, रेड लाइट की। वेवलेंथ जो होती है रेड लाइट की ज्यादा होती है ब्लू से। ऑब्वियसली रेड लाइट ज्यादा ट्रेवल करती है ना, विबग्योर वाला आपने याद रखना है। वेवलेंथ इंक्रीजेस, सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, वायलेट, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। ठीक है बच्चों, अगर रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है, क्योंकि रेड लाइट सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है ना, सबसे ज्यादा दूर तक दिखाई देता है हमें। लैम्डा वेवलेंथ रेड की ज्यादा है ब्लू से, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी किसके ज्यादा होंगे बच्चे, रेड के या ब्लू के? हाँ जी बच्चों, नंबर ऑफ फोटॉन किसके ज्यादा होंगे, रेड के या ब्लू के? रेड। रेड के ज्यादा होंगे। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ सेम टू सेम। ये क्वेश्चन बताना जरा आपने, ये लाइट में डाल रहा हूँ सरफेस पर, ये सरफेस है, इंटेंसिटी आई है, टाइम टी है, लैम्डा वेवलेंथ, ये येलो कलर है। फिर मैं लाइट दोबारा डाल रहा हूँ किसी सरफेस पर, वो भी येलो है, तो इंटेंसिटी 2i है, वेवलेंथ लैम्डा है, टाइम टी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, ये ए है, ये बी है। नंबर ऑफ फोटोन ए के ज्यादा है बी से। दूसरा ऑप्शन है ए के कम है बी से। तीसरा ऑप्शन है दोनों बराबर हैं। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? हाँ जी बच्चों, कोई भी बता दे इसका आंसर क्या होगा। जैस्मीन, मानव, साक्षी, शुभलीन, कोई भी बताओ क्या इसका आंसर होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। हाँ जी बच्चों बोलो। साक्षी, कौन सा आंसर होना चाहिए बच्चे? फॉर्मूला तुम्हारे सामने पड़ा है, इतना तो देख के सिंपल सा बता सकते हो। हाँ साक्षी बोल जल्दी। सर बी के ज्यादा होंगे ए से। बी के ज्यादा, वेरी गुड। बिकॉज नंबर ऑफ फोटोन जो है फॉर्मूले से हमें डायरेक्टली पता लग रहा है इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा उसके नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा। येलो, इसके इंटेंसिटी दूसरे वाले की इंटेंसिटी 2i है, पहले वाले की इंटेंसिटी आई है। ऑब्वियसली जिसके नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होंगे, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उसके फोटोन भी क्या होंगे, ज्यादा। नोट कर लो।
एक और ऐसा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी से नोट कर लो बच्चों। कर लिया नोट? बच्चों नोट कर लिया? मैं रब कर रहा हूं इसको। हाँ जी बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। ये लाइट है, इसको मैंने इस सरफेस पर डाला, इंटेंसिटी 2i है, फ्रीक्वेंसी 2f है, टाइम t है। अगेन फिर मैं डाल रहा हूं यहाँ पर, इसकी इंटेंसिटी i है, फ्रीक्वेंसी f है, टाइम t है। तो ऑप्शन है आपके पास नंबर ऑफ फोटोन a के b से ज्यादा है, a के b से कम है, या a के b के इक्वल, या नन ऑफ दिस। कौन बताएगा ये आंसर? हाँ जी बच्चों, कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा? सर दोनों के इक्वल है। दोनों के इक्वल है। ओ वेरी गुड। नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला होता है I/A/T/HF, यानी n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I/F। अब देखो I और F दोनों सेम अमाउंट में बढ़ रहे हैं। यहाँ पर I की जगह मैंने 2i कर दिया, F की जगह मैंने 2f कर दिया। यानी I की जगह अगर मैंने 2i कर दिया, F की जगह अगर मैंने 2f कर दिया, तो 2 से 2 कट गया, तो n रिमेन क्या हो जाएगा? सेम रहेगा। तो यानी Na बराबर Nb। लिख लो बच्चों, Na बराबर Nb। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। फर्दर थोड़ा सा एडवांस का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसी में। एनर्जी बताओ किसकी बराबर होगी, या ए की बी से बड़ी होगी, या ए की बी से छोटी होगी? कौन बता पाएगा इसको? बोलो। ए की ज्यादा होगी। क्यों बच्चे? एनर्जी मतलब ई टोटल इज इक्वल टू आई इंटू ए टी। I into A। हाँ वेरी गुड। तो ए की एनर्जी बी से, सॉरी, ए की एनर्जी बी से क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है ना? मैंने करवाया है बच्चे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू I A। ओके डन। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको बच्चों? इसके लिए थोड़े से और एडवांस क्वेश्चंस भी होते हैं। मैं एडवांस क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, एडवांस कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। रब कर रहा हूँ मैं बच्चों इसको। थोड़ा सा एडवांस पार्ट क्या है? एडवांस पार्ट क्या है? अगर मैं लाइट को ऐसे टेढ़ी डालता हूँ किसी सरफेस पर, टिल्ट कर दिया मैंने लाइट को,
जब मैंने ये लाइट को किसी सरफेस पर टिल्ट किया बच्चे, इस सरफेस पर इसको टिल्ट किया, इसका परपेंडिकुलर सरफेस कौन सा बनेगा? ये वाला परपेंडिकुलर बनेगा बच्चे। ये एंगल बना रहा था थीटा। हम हमेशा परपेंडिकुलर सरफेस लेते हैं बच्चों। आपको याद होगा कि पहले मैंने ऐसे डाली थी लाइट और ये वाला सरफेस मैंने माना था। ये कौन सा था? परपेंडिकुलर सरफेस था इंसिडेंट लाइट के। अब इसका परपेंडिकुलर सरफेस ये होगा बच्चे। तो ऑब्वियसली अगर इस सरफेस पर डल रही है तो हमें परपेंडिकुलर सरफेस ये मानना है। तो अगर मैं यहाँ पर, ये एरिया ए है, तो यहाँ पर एरिया का कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा बच्चे? ए कॉस थीटा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इस केस में क्या हो जाएंगे? आई ए की जगह क्या आ जाएगा? ए कॉस थीटा लैम्डा टी अपॉन एच सी। ये देखना फॉर्मूला आपको क्लियर है? हाँ जी बच्चों, अगर सरफेस को मैंने टिल्ट कर दिया तो एरिया जो सरफेस जिस पर लाइट डल रही थी, अगर उसका एरिया ए है तो इस सरफेस का एरिया, इसके परपेंडिकुलर सरफेस का एरिया कितना बच जाएगा? ए कॉस थीटा। अगर बच्चों मैंने लाइट ऐसे डाली, यहां पर एक सर्कुलर डिस्क पर डाली, ये सर्कुलर डिस्क है बच्चों, तो इसमें फॉर्मूला क्या बन जाएगा? हाँ जी बच्चों, इसमें फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n इज इक्वल टू आई, एरिया क्या होता है? ये एरिया होता है ना बच्चे। एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर, डिस्क का एरिया लैम्डा टी अपॉन एच सी। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है ऐसे कि लाइट को हमने डाला है किसी सिलेंडर पर, जिसकी लेंथ L है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हो जाएंगे? हाँ जी बच्चों बोलो, एरिया क्या होता है इसका? सिलेंडर का एरिया कितना होता है बच्चे? इंटेंसिटी आई, एरिया सिलेंडर का कितना होगा? 2 पाई आर एल लैम्डा टी अपॉन एच सी। ये आ जाएगा सिलेंडर के। नोट कर लो फटाफट इसको। हाँ जी बच्चों, नोट कर लिया यहां तक? रब कर रहा हूं मैं इसको। रेडिएशन प्रेशर अगला टॉपिक है। रेडिएशन प्रेशर। प्रेशर क्या होता है आपको पता है बच्चे? फोर्स पर यूनिट एरिया। बट ये जो फोर्स होती है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है बच्चों। अगर मैं कह दूं किसी सरफेस पर ऐसे फोर्स लग रही है F, तो हमने इस सरफेस पर लग रही है फोर्स F, ये वाले सरफेस पर फोर्स F लग रही है, तो हमने कौन सी फोर्स लेनी होती है बच्चों? हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लेनी होती है। तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट फोर्स का कौन सा होगा? ये वाला। मुझे हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स से ही मतलब है, यही वाली फोर्स चूज करनी है हमेशा। ठीक है बच्चों, अब मैंने एक लाइट डाली किसी सरफेस पर, इस लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर गया, जिसको मैंने QR बोला। ये एनर्जी थी QR रिफ्लेक्ट कर गया और कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब कर लिया सरफेस ने, एब्जॉर्ब एनर्जी QA, और कुछ हिस्सा ट्रांसमिट कर दिया, आगे चला गया, ट्रांसमिटेड एनर्जी QR। बच्चों मैंने जो लाइट डाली थी Q, कुछ हिस्सा
रिफ्लेक्ट कर गया, कुछ एब्जॉर्ब कर गया, कुछ ट्रांसमिट कर गया। जो मैंने लाइट डाली थी जिसकी एनर्जी क्यू थी, उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर गया, ट्रांसमिट कर गया, एब्जॉर्ब कर गया। मैंने क्यू को इसके साथ डिवाइड कर दिया बच्चों, इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेंस। वेयर ए जो है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। ए किसके इक्वल होता है? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। ये एब्जॉर्ब्ड एनर्जी होती है, ये इंसिडेंट वाली एनर्जी होती है बच्चे। इसी तरह आर रिफ्लेक्टिव पावर क्या होगी बच्चों? हाँ जी, रिफ्लेक्टिव पावर एनर्जी रिफ्लेक्टेड अपॉन एनर्जी इंसिडेंट। देखना यहां तक समझ आया कि नहीं? आज रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही, कोई बोल ही नहीं रहा। साक्षी, जैस्मीन, मानव, तुम में तीनों में से कोई नहीं बोल रहा आज। शिवलिंग बोल रही है थोड़ा बहुत। हाँ जी बच्चों, ठीक है यहाँ तक? यस सर। यस सर। इसके बाद अगर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होती है, अगर मैं कह दूं कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होगी, ना तो लाइट ट्रांसमिट करेगी ना लाइट रिफ्लेक्ट करेगी। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन, फॉर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन क्या होगा? कंप्लीट एब्जॉर्प्शन के लिए बच्चे आर भी 0 हो जाएगा, टी भी 0 हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगे बच्चों। तो ए किसके इक्वल आ गया बच्चों? 1 के इक्वल आ गया। फॉर कंप्लीट रिफ्लेक्शन के लिए क्या होगा? हाँ जी बच्चों, कंप्लीट रिफ्लेक्शन के लिए क्या होगा? टोटल लाइट रिफ्लेक्ट करके ना एब्जॉर्ब की ना ट्रांसमिट की, तो आर कितना हो जाएगा बच्चे? 1। 1। वेरी नोट करते जाओ साथ साथ नोट करते जाओ जल्दी जल्दी। रब कर रहा हूं मैं इसको। मेरे पास बच्चे एक लाइट है, यहाँ पर मैंने सरफेस पर डाली, ये सरफेस है, इंटेंसिटी आई है, वेवलेंथ लैम्डा है, स्पीड सी है। ओनली एब्जॉर्प्शन अकर, लाइट अकेली एब्जॉर्ब हो रही है बच्चों। एब्जॉर्प्शन अकर का मतलब क्या होता है बच्चों? ओनली एब्जॉर्प्शन अकर का मतलब क्या है? A is equal to 1. Oh, very good. Find radiation pressure. रेडिएशन प्रेशर का की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो बच्चे जो लाइट आ रही है उसका मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, ये आपको पता है। नंबर ऑफ फोटोन क्या होते हैं? ये मोमेंटम ऑफ फोटोन है। नंबर ऑफ फोटोन क्या होते हैं बच्चों, बोलोगे? n इज इक्वल टू I a t lambda upon hc। momentum of incoming photon, इनकमिंग फोटोन का मोमेंटम कितना होता है बच्चे? जो मोमेंटम आ रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है, जो नीचे की तरफ क्वांटिटीज होती हैं मैं उसको नेगेटिव मानता हूं, जो ऊपर की तरफ होती है मैं उसको पॉजिटिव मानूंगा। अब बच्चे जो मोमेंटम आ रहा है, नीचे को आ रही है लाइट, तो मोमेंटम नीचे को होगा -h अपॉन लैम्डा। कोई डाउट है किसी को?
हाँ जी बच्चों, सर एक बार दोबारा कर दो एक्सप्लेन प्लीज। बच्चे जो लाइट आ रही है उसका मोमेंटम है h अपॉन लैम्डा। किस तरफ आ रही है? डाउनवर्ड की तरफ आ रही है। डाउनवर्ड को हम नेगेटिव मानते हैं, तो मोमेंटम जो इनिशियली लाइट का आ रहा है वो क्या आ रहा है? माइनस h अपॉन लैम्डा। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। अब मोमेंटम ऑफ एब्जॉर्ब्ड फोटोन, जो इसने फोटोन एब्जॉर्ब कर लिया, क्या उसके पास कोई मोमेंटम होगा? ना, वो तो रुक गया, उसकी स्पीड जीरो होगी। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चे? जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो सरफेस ने मोमेंटम को एब्जॉर्ब कर लिया। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। अगर टकरा कर जाता तो उसका मोमेंटम होता, अब उसका मोमेंटम नहीं है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया बच्चे? फाइनल माइनस इनिशियल, जीरो माइनस माइनस h अपॉन लैम्डा। तो ये कितना आ गया? मोमेंटम में कितना चेंज आया बच्चे? यस, चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ? h अपॉन लैम्डा। चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटोन, ये एक मोमेंटम के फोटोन में चेंज आया। ऐसे लाइट डल रही है, कितने फोटोन डल रहे होंगे? n फोटोन डल रहे होंगे। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ n फोटोन, n फोटोन के मोमेंटम में कितना चेंज आएगा बच्चे, बोलोगे? हाँ जी, एन एच अपॉन लेमडा। n h अपॉन लैम्डा। बच्चे लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है? n की वैल्यू कितनी होती है? आई ए टी लैम्डा h एज इट इज। नीचे क्या था बच्चे? एच सी था। बोलो, n की वैल्यू तुम्हें पता ही है बच्चों। यस सर। ये n की वैल्यू मैंने यहाँ डाली है, h अपॉन लैम्डा एज इट इज। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ, लैम्डा से लैम्डा कट गया, h से h कट गया, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया? आई ए अपॉन सी। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता, बोलोगे बच्चों? मैंने बताया था, फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक ठीक है? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स परपेंडिकुलर यस सर। अपॉन एरिया। अगर मैंने मोमेंटम से फोर्स निकालनी है, परपेंडिकुलर फोर्स, तो मुझे बताओगे मोमेंटम फोर्स का क्या रिलेशन होता है? न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। यही होता है बच्चे। हाँ जी, यस सर। चेंज इन मोमेंटम कितना दिया हुआ बच्चे हमें? आई ए अपॉन सी टाइम टी एज इट इज। तो फोर्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? आई ए सी टी ए। ए से ए कट गया, तो प्रेशर कितना आ गया? आई अपॉन सी टी। यही आया बच्चों। बच्चे यहाँ पर ऊपर टाइम भी था बच्चे, यहाँ पर टाइम भी पड़ा है ऊपर, देख लो ऊपर टाइम पड़ा है ना, ऊपर टाइम, यस नीचे सर। टाइम क्या? तो यहाँ पर टाइम नहीं आएगा बच्चे। यहाँ पर ये जो टाइम है, ये जो टाइम है, ये वाला टाइम नहीं आएगा। ये आ गया बच्चे प्रेशर। प्रेशर आ गया आई अपॉन सी। जल्दी से लिखो फटाफट, एक क्वेश्चन और है क्या मेरा? मैं रब कर रहा हूं बच्चे, इसको नोट कर लिया तो मैं रब कर रहा हूं इसको। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन है, आप अपने आप भी ट्राई कर सकते हो। लाइट डाली है सरफेस पर, इंटेंसिटी आई है, वेवलेंथ लैम्डा, टाइम टी है, ओनली रिफ्लेक्शन अकर्स। रिफ्लेक्शन हो रही है तो R1 होता है। फाइंड रेडिएशन प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर बताओ कितना होगा?
फाइंड रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर कितना होगा बच्चे? हाँ जी, सबसे पहले तो इनकमिंग फोटोन का मोमेंटम बताएगा कोई, कितना होगा? इनकमिंग मोमेंटम फोटोन का कितना होगा बच्चे? माइनस एच अपॉन लैम्डा। अब ये फोटोन टकरा के वापस जाएगा ना, फोटोन आ रहा है, रिफ्लेक्शन हो रही है, तो टकरा के वापस जाएगा। अगर आने वाले का मोमेंटम एच अपॉन लैम्डा माइनस का है तो जाने वाले का कितना होगा बच्चे? हाँ जी बच्चों, जाने वाले का कितना होगा? प्लस एच अपॉन लैम्डा, प्लस एच अपॉन लैम्डा जाने वाले का। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा बच्चों, बोलेगा भाई? चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल, एच अपॉन लैम्डा माइनस माइनस प्लस एच अपॉन लैम्डा 2h अपॉन लैम्डा। चेंज इन मोमेंटम n फोटॉन्स का क्या होगा? n इंटू 2h बाय लैम्डा। n की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? I8 लैम्डा अपॉन hc इंटू 2h बाय लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा कट गया, h से h कट गया, 2I8 अपॉन c। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? 2I8 ct, t से t कट गया तो फोर्स आ गई 2IA बाय c। ये फोर्स आ गई बच्चों। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, कितना है? 2IA अपॉन c। ए से कट गया तो प्रेशर कितना आ गया रिफ्लेक्शन के केस में बच्चे? 2I बाय c। हाँ जी बच्चों, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो यहां तक। जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो प्रेशर इतना डालती है लाइट, जब लाइट एब्जॉर्ब करती है तो I बाय c डालती है। अब डबल प्रेशर हो गया, जब लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो डबल प्रेशर होगा लाइट का। बच्चों रब कर रहा हूं मैं इसको। हाँ जी बच्चों, रब कर रहा हूं। इन जर्नल प्रेशर इज इक्वल टू I अपॉन c 1 प्लस r। ये फॉर्मूला याद कर लो बच्चों। फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए R 0 होगा, P I अपॉन c होगा। ये शॉर्टकट है, अगर आपको पेपर में आता है ऑब्जेक्टिव टाइप तो आप ये वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो। फॉर रिफ्लेक्शन के लिए R 1 होता है तो P इज इक्वल टू 2I बाय c। यानी जब लाइट टकरा के वापस जाएगी तो प्रेशर 2I बाय c होगा। अगर लाइट टकरा ही रही है सरफेस से तो प्रेशर I बाय c होगा। दैट्स इट। ये आज का टॉपिक बच्चों हुआ खत्म। कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा एटम। एटम के बारे में पहले आप पढ़ सकते हो, अगर आप पहले पढ़ के आओगे तो आपको पढ़ने में और मजा आएगा। एटम टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे बच्चों। अब तक का ड्यूअल नेचर विद कंपटीशन खत्म कर दिया मैंने, ड्यूअल नेचर विद कंपटीशन। ठीक है बच्चों, ओके। और सैटरडे वेडनेसडे को टेस्ट याद रखना, ड्यूअल नेचर सब्जेक्टिव, इजी लेवल, बिल्कुल आपने डेरिवेशन वगैरह सारा कुछ पढ़ना है। ओके बच्चों, बाय। क्लास खत्म।